तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दैट इज़ वर्टेक्स ग्रुप में। तो आज फिनिश कर लेंगे अपन दिल्ली सल्तनत, आज हमारी ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले देखो यार, मैंने टेलीग्राम अपने उसमें भी डाला है, टेलीग्राम में ग्रुप में भी डाल दिया है। यूपीएससी का नया कैलेंडर आया है 2026 और 2 रिजर्व डेट आई हैं 10 जनवरी 2026 और 17 जनवरी 2026। ये दोनों रिजर्व डेट ईयर स्टार्टिंग में आना, इसका मकसद मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर 1-1.5 महीना डिले भी होती है ना ईओए और एपीएफसी की नोटिफिकेशन, तो कहीं ना कहीं ये 2 डेट्स क्रूशियल हो सकती हैं, ठीक है ना। बाकी इसके रिगार्डिंग में डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसे देख लेना नोटिफिकेशन रिगार्डिंग। बाकी चलो शुरू करते हैं अपना। और दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे हम, और 4 डायनेस्टीज़ हमारी बिल्कुल फिनिश हो गई थी। आज 5वीं डायनेस्टी से हम शुरू करने वाले हैं, और 5वीं जो डायनेस्टी रहने वाली है दैट इज़ लोधी डायनेस्टी। लास्ट डायनेस्टी है हमारे दिल्ली सल्तनत की ये लोधी डायनेस्टी। और कब से कब तक? 1451 से 1526 तक लोधी डायनेस्टी। मेन इसमें हमें 3 लीडर्स पढ़ने हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है ना। और ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में। मैंने जैसे कहा था कि हमारी शुरू की जो 3 डायनेस्टीज़ थी ना, दैट इज़ स्लेब एंड द खिलजी एंड द तुगलक डायनेस्टी, हमें यही ज़्यादा पढ़ना था इनके बारे में। बाकी सैयद और लोधी के बारे में इतने क्वेश्चन बनते नहीं हैं, जो बनेंगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला हमें इसका जो लीडर पढ़ना है दैट इज़ बहलोल लोधी। ये इसका फाउंडर भी है लोधी डायनेस्टी का, पहला लीडर भी है। 1451 से 1489 तक ये रूल करता है, ऑलमोस्ट 38 ईयर्स। सो पहला पॉइंट इसका जो बनेगा दैट इज़ फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। उम्मीद करता हूँ देखो नोट्स बनाते हुए चल रहे होगे, साथ के साथ जितना मैं लिखता हूँ ना, इतना ही अगर आप लिख लिया करो ना नोट्स से, तो ईज़िली आप पेपर को क्रैक कर पाओगे, ईज़िली आप याद कर पाओगे जो भी चीज़ आप लिख रहे हो, ठीक है ना। तो फाउंडर था। और देखो, मैंने कल बताया था आपको, जो सैयद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था ना, मोहम्मद शाह, उसने इसको बहलोल लोधी को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। उसने इस बहलोल लोधी को कहा था कि ये मेरा बेटा है, और इसको एक टाइटल दे देते खाना का, ठीक है। उसके बाद ये लोधी डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है, बहलोल लोधी कर देता है। तो जब मोहम्मद शाह का रूल चल रहा था ना, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह, जो सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, उस टाइम ये जो बहलोल लोधी था ना, बहलोल लोधी ये गवर्नर था, सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ एक तो लाहौर का एंड सरहिंद। लाहौर एंड, थोड़ा आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, लाहौर, चलो मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ, लाहौर और सरहिंद का गवर्नर था ये उस टाइम पर, ठीक है ना। लाहौर एंड सरहिंद, इन 2 जगह का गवर्नर था मोहम्मद शाह के रूल के टाइम, ठीक है ना। और इसने एक बैटल लड़ी थी जो इसकी मोस्ट सक्सेसफुल बैटल कही जाती है, मोस्ट सक्सेसफुल बैटल, ठीक है ना, मोस्ट सक्सेसफुल बैटल। और किसके खिलाफ? जौनपुर के रूलर के खिलाफ, अगेंस्ट द रूलर ऑफ जौनपुर। कौन था? महमूद शाह शारकी, महमूद शाह शारकी, ठीक है ना। और इसको इसने हरा दिया था, और इस बैटल में जीत जाता है बहलोल लोधी। तो इम्पोर्टेंट यही है बस, बहलोल लोधी का जो हमें पढ़ना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, दैट इज़ सिकंदर लोधी। दूसरा रूलर सिकंदर लोधी 1498 से रूल करता है ये 1517 तक, ठीक है ना। इसका जो पुराना नाम था ना, इसका पुराना नाम था निज़ाम खान, ठीक है ना।
पुराना जो नाम था इसका वो था निज़ाम खान, ठीक है ना। और आगरा जो बनवाया था ना, पढ़ा होगा आपने शायद कहीं ना कहीं, है आगरा, ही एस्टेब्लिश्ड आगरा, ही एस्टेब्लिश्ड आगरा इन 1504, 1504 में इसने आगरा एस्टेब्लिश किया था। और इसने अपनी कैपिटल मूव्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इसने दिल्ली से आगरा ही शिफ्ट कर ली थी। 1504 में इसने आगरा बसाया, उसके बाद इसने अपनी कैपिटल को, जो रूलर्स दिल्ली को ही बनाए आए थे, इसने कहा दिल्ली नहीं, दिल्ली से हटा के इसने आगरा शिफ्ट कर ली। और इसने क्या काम करा, अपॉइंटेड दरिया खान तो दरिया खान को ये क्या करता है, गवर्नर बना देता है ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर देता है उसको। और एक चीज़ जो हमें इसके बारे में पढ़नी है सिकंदर लोदी के बारे में, वो है कि इसने ना एक चीज़ शुरू करी थी, इनिशिएटेड गजे सिकंदरी, गज ए सिकंदरी मतलब गज ए सिकंदरी, जिसे सिकंदर यार्ड भी कहा जाता था, ठीक है ना। और ये तकरीबन 39 यूनिट्स या 32 इंचेस लॉन्ग था, ठीक है ना। नापने का एक तरीके से इसने पैमाना शुरू करा था, जो गजे सिकंदरी या सिकंदर यार्ड, जो तकरीबन 32 इंच लंबा था, ठीक है ना। तो मेन हमें यही पढ़ना है बस सिकंदर लोदी के बारे में। अब पढ़ते हैं लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, दैट इज़ इब्राहिम लोदी। अच्छा, दरिया खान को याद रखना, अभी जो गवर्नर बनाया था ना इसने बंगाल का, उसको याद रखना, इब्राहिम लोदी। 1517 में ये रूलर बनता है और 1526 तक, जब तक दिल्ली सल्तनत ख़त्म होती है, ठीक है ना। तो अब इसने क्या काम करा, दरिया खान को, देखो उसने, सिकंदर लोदी ने दरिया खान को गवर्नर बनाया था तो बंगाल तक। उस टाइम जो बंगाल था ना, वो बंगाल यानी आज के हिसाब से मैं बताऊँ आपको तो पूरा वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, इतना बड़ा होता था बंगाल, ठीक है ना। तो इसने क्या काम करा, दरिया खान डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ बिहार ड्यूरिंग इज रेन। तो बिहार का जो हिस्सा था ना, इसने कर दिया इब्राहिम लोदी के शासनकाल में दरिया खान ने, कि ये अलग है और हमारा दिल्ली सल्तनत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो बस इब्राहिम लोदी के बारे में हमें एक यही चीज़ याद करनी है। और एक जो चीज़ हमें पता ही है, बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध जो 1526 में होता है, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और मुग़ल एम्पायर की वहाँ से शुरुआत होती है। तो एक पॉइंट हम ये भी कर सकते हैं कि लॉस्ट इन बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 वर्सेस ज़हीरुद्दीन बाबर, ठीक है ना, बाबर। ठीक, तो इतना ही हमें पढ़ना है अबाउट इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है दिल्ली सल्तनत। अब थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट और कुछ जो चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसको भी देखते हैं। और चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं मेजर आर्किटेक्चर। किस रूलर ने, दिल्ली सल्तनत के अलग अलग रूलर ने क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्जामिनर पूछ लेता है कि वो उसने बनवाया, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो टॉपिक होगा हमारा मेजर आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत,
ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया। सबसे पहले तो कुतुब मीनार इसी के टाइम पे शुरू हुई थी, और एक 2.5 दिन का झोपड़ा। हालांकि इसमें से 1-2 चीज़ हम पढ़ चुके होंगे, तो फिर भी मैं दोबारा कर रहा हूँ। 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। तो 3 इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड अगर रूलर की तरफ हम बढ़ें तो इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने को इम्पोर्टेंट 4-5 रूलर के बारे में बताऊंगा तो उन्होंने क्या क्या बनवाया। सेकंड इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश यानी मौसलाम ऑफ सुल्तानगढ़ी, ये इसने बनवाया, ठीक है। इसके अलावा हौज ए शमशी, ये इसने बनवाया, और कंप्लीट करा इसने कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बताया, कुतुब मीनार का। शुरू जो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन ख़त्म कराया था इसने, क्योंकि वो तो चौगान खेलते टाइम, पोलो खेलते टाइम मर गया था, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश करा। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, दैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो अलाई दरवाज़ा, इसके अलावा एक इसने बनवाया जमात ए खाना मॉस्क। तो जमात ए खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा बनाता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके बाद एक रूलर पढ़ते हैं गियासुद्दीन तुगलक, और एक आध और पढ़ लेंगे बस। नंबर 4 इज गियासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, ये जैसे हमने पढ़ा तुगलकाबाद शहर को यही बनाता है, एस्टेब्लिश तुगलकाबाद, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं, चलो सिकंदर लोदी। वैसे अभी पढ़ के आए, चलो कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा। सिकंदर लोदी एक तो बनवाता है, ये एस्टेब्लिश्ड आगरा और मोती मस्जिद और आगरा को बनवाता कौन है, दैट इज सिकंदर लोदी। तो ठीक है, ये मेजर आर्किटेक्चर है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, छोटा सा, मेजर बुक्स ऑफ दिल्ली सल्तनत या अबाउट दिल्ली सल्तनत। मेजर बुक्स अबाउट दिल्ली सल्तनत, अलग अलग राइटर्स ने लिखी। तो पहली बुक, पहले लिखूँगा बुक नेम देन द राइटर नेम। तो पहली बुक जो थी आपकी तबाकत ए नसीरी, कौन लिखता है इसको, मिनहाज उस सिराज, ठीक है। पढ़ते हैं दूसरी बुक की तरफ। एक और बुक थी, 2 बुक हैं बल्कि, एक ही राइटर ने लिखी है, तारीख ए फिरोज शाही, जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में थी, और फतवा ए जहांदारी। 2 बुक किसने लिखी, ज़ियाउद्दीन बरनी, ठीक है। ने लिखता है ज़ियाउद्दीन
बदनी। बढ़ते हैं अगली बुक की तरफ। आ जाए दिल्ली सल्तनत तो हमने ख़त्म हो ही जाएगा हमारा। अब मुग़ल एम्पायर को अभी शुरू कर देंगे या पहले अपना मॉडर्न हिस्ट्री पे चलेंगे, उसके बाद आएंगे, ठीक है ना। वो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। थर्ड पॉइंट यानी थर्ड बुक जो थी हमारी, तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही ये किसने लिखी है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है तारीख ए मुबारक शाही, ठीक है, यानी मुबारक शाह के लिए। अगले बुक दैट इज़ फुतुह उस सलातिन। फुतुह उस सलातिन इसे कौन लिखता है? इसे लिखता है इसामी। इसामी, ठीक है ना। तो देख लेना, ये सलातिन है, SALATIN, ठीक है ना। इसको लिखता है इसामी। बढ़ते हैं अगले की तरफ। खजायन उल फुतूह और एक और बुक नुहूसी फिहार। इन दोनों बुक्स को लिखता है अमीर खुसरो। अच्छा, अमीर खुसरो ने और भी लिखी थी, लेकिन दो इनको भी पढ़ लेना, अमीर खुसरो, ठीक है ना। उसके बाद एक दो बुक और हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। ये वाली तो आपने पढ़ रखी होगी अगर आप क्लासेस डेली देख रहे हैं और रेगुलर देख रहे हैं और याद कर रहे हैं। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद से लिखता हूँ इसको, किताब उल हिंद। इसको कौन लिखता है? अल बरूनी। अल बरूनी। और एक लास्ट और देख लेते हैं, बस यहीं से एग्जामिनर पूछेगा, इससे अलग तो बुक्स नहीं पूछ पाएगा वो। 7th मुंतखाब उत तवारीख। मुंतखाब उत तवारीख, और कौन है इसका राइटर? अब्दुल कादिर बदौनी। अब्दुल कादिर बदौनी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है दिल्ली सल्तनत। और 6-7 क्लास लग गई, हालांकि कभी मैं आधे घंटे पढ़ाता था, कभी पौने घंटे या कभी 20-25 मिनट की क्लास। अब लंबी क्लासेस भी लेना शुरू करूँगा। तो अब दिल्ली सल्तनत मेडिवल हिस्ट्री हम लगभग आधी पढ़ चुके हैं। अब बस मुग़ल एम्पायर हमें पढ़ना है, उसके बाद वो भी मेन औरंगज़ेब तक पढ़ना है। उसके बाद तो 2-4 पॉइंट ही याद करने हैं, 2-4 रूलर, उससे ज़्यादा नहीं है। तो मुग़ल एम्पायर करेंगे, सोच रहा हूँ अगले हफ्ते से शुरू करें। अभी इस हफ्ते ना बीच में कंप्यूटर की क्लासेस लेता हूँ 2-4, ठीक है ना। 2-4 बीच में क्लासेस मैं सोच रहा हूँ कल से कंप्यूटर या मॉडर्न हिस्ट्री करूँगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना क्या पढ़ाऊँ मैं, ठीक है ना। तो चलो यार, इतना ही रखते हैं, बाकी ठीक है, चलो, थैंक यू।